2 मई को जिस विद्यार्थी का संस्कृत का एग्जाम होने वाला है, कपालमेंटल से क्लास 10 वाले विद्यार्थी का, वो देख सकते हैं संस्कृत का मेरे पास असली पेपर आ चुका है। विषय कोड 105 और सेट डी है। देखो सेट चाहे कोई भी हो, लेकिन सबका प्रश्न सेम ही होता है। 100% सेम टू सेम आपका ये 100 अंक पूरा का पूरा यहाँ से लड़ जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम आपका लड़ने वाला है। वीडियो को पूरा वॉच करके देखिए और पूरा जाकर एग्जाम में सेम सेम मार्क आएगा। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये आपका एकदम 2 मई का असली पेपर है कपालमेंटल वाले। तो क्लास 10 वाले विद्यार्थी चले एक एक प्रश्न को देखिएगा और मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। सबसे पहले आपको तो 1 से 100 तक प्रश्न मिलेगा। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ओएमआर शीट को आपको रंगना होता है, यानी ओएमआर शीट में भरना होता है। चलो पहला प्रश्न क्या वो देखिए। पहला प्रश्न आपको बोल रहा है, इसमें प्रश्न में एक बोल रहा है कि करण, देखो करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, यानी जो आपको 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है। तो 1 का मार्क कहेंगे। बी नंबर आपका सार्धकत्तम करण जो है ना आपका विधायक सूत्र है। अगला प्रश्न बोला संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में जो कारक होते हैं वो 6 होते हैं। अगला प्रश्न 3 बोल रहा है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। 3 नंबर संबोधन में कौन सी विभक्ति होता है, तो संबोधन में आपका बी हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति होता है। अगला प्रश्न बोला किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो अव्ययी भाव का हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 4 देखिए बोला कि देखो प्रश्न 4 बोल रहा है कि पंचा नाम वटा नाम समाहारा का समास पद कौन सा होगा। प्रश्न बोला है कि पंचा नाम वटा नाम समाहारा का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो 5 का मार्क कहेंगे। बी नंबर आपका पंचवटी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कंप्लीट। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देखो 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि देखो प्रश्न में 6 कह रहा है कि धीक, देखो प्रश्न समझिएगा ध्यान से, धीक के योग में कौन सी विभक्ति होती है। जो धीक होता है उसके योग में कौन सी विभक्ति होता है, तो धीक के योग में आपका विभक्ति द्वितीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में 7 देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोला है कि देखो अहर्निशम किस समास का उदाहरण है। जो अहर्निशम है वो कौन से समास का उदाहरण है, तो आपका बी नंबर द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला वृथा का अर्थ क्या होता है। चलो 8 9 प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। बोला प्रश्न में वृथा का अर्थ क्या होता है, तो वृथा का अर्थ जो है ना आपका बेकार हो जाएगा। और उससे पहले आप लोग बताना चाहो कि जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क करके आप संस्कृत में पास होने का 100% गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसा तरीका बताया जाएगा, ऐसा कुछ चीज दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 बोला कि जना एकत्व भाम वहंतो वहंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा, मतलब जना के स्थान पर इसको प्रश्न बनाने के लिए कौन सा सेंटेंस का यूज करेंगे, तो वो सेंटेंस आपका के हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी मारेंगे। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि गायंती देवा किल गीतकानी प्रस्तुत पदांश किस पुराण से संकलित है, तो वो पुराण विष्णु पुराण से लिया गया। अगला प्रश्न 11 बोल रहा है, देखो गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आशित, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो सिख संप्रदाय के वो 10वें गुरु थे। ऑप्शन मार्केंगे 11 का आप सी मार्केंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न बोला कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय, तो दीप स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 13 बोला शक्ति प्लस मुटुप के पद, शक्ति प्लस मुटुप से कौन सा पद बनेगा। 13 नंबर, तो शक्ति प्लस मुटुप से कौन सा पद बनेगा, तो शक्तिमान बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न में 14 बोल रहा है कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, तो वो पद आपका पठनम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 15 बोला है, देखो पृक्षति में कौन सी धातु है। देखो पृक्षति में कौन सा धातु है, तो पृक्षति में आपका प्रश्न धातु हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना ए कंप्लीट होगा। ठीक है ना। आगे नीति का आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु रूप मानते हैं, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में 17 देखिए, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो वो मिथिला के मंत्री था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में 18 बोला अहो कथ्यम कोहाला किसकी युक्ति है, तो प्रथम व्यक्ति की युक्ति है, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर बोल रहा है, देखो कि बाला नाम डॉट डॉट गति, यानी बालकों की रक्षा किससे होती है, तो वो होती है माता से, ऑप्शन माता वाला जननी, मतलब ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन बी जननी। आगे देखो प्रश्न बोला, देखो तीव्र रतम, देखो तीव्रतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। जो आपका प्रश्न 20 बोला है, बोला तीव्रतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो तीव्रतम में आपका तरफ तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न में 21 बोला भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 है, करेक्ट हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न बोल रहा है 22 नंबर अनेक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है। देखो प्रश्न 22 बोल रहा है कि अनेक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ऑप्शन मार्केंगे डी नंबर। अगला प्रश्न 23 बोला रविंद्र का संधि विच्छेद कौन सा है,
23वां प्रश्न बोल रहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है, तो रविंद्र का रवि जो इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 24 बोल रहा है कि देखो पटर्नेटी में कौन सी संधि है, जो पटर्नेटी है उसमें कौन सा संधि है, तो आपका हो जाएगा इसका डी नंबर मानेंगे स्वर संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर देखो 25 बोल रहा है ई प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ई प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो 25 का हो जाएगा ए नंबर य बन जाएगा आपका, ठीक है। अगला 26वां प्रश्न देखिए, जैसा एक एक प्रश्नों को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। देखो हाँ 26वां प्रश्न आपका कह रहा है कि 10 देखो प्रश्न समझना, 10 आननानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा, तो दशानन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन मार के आएंगे आप बी नंबर। अगला बोला संप्रदाय कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो 27 का मार के आएगा सी नंबर, चतुर्थ विभक्ति होती है। उन्नयन में देखो उन्नयन में कौन सा उपसर्ग होता है, तो उन्नयन में जो आपका उपसर्ग उत उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी मार के आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न में देखो 29 बोला है कि राजा, देखो समझिएगा राजा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो 29 का मार्क आएंगे सी नंबर, तृतीय विभक्ति का रूप है। कौन सा, तृतीय का रूप है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 30 बोल रहा है कि देखो प्रश्न 30 है पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप का क्या होगा, बोले पा धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन कौन सा होगा, तो 30 का मार्क आएगा डी नंबर, पीवती हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 31 नंबर, बोले छात्रा नाम डॉट डॉट तप, यानी छात्रों का ताप क्या है, तपस्या क्या है, तो अध्ययन है, ऑप्शन मार्क आएंगे सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न 33 नंबर बोल रहा है कि विचारों की व्यापकता और समाजोद्धारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारक में प्रमुख कौन थे, स्वामी दयानंद थे, ऑप्शन मार के आएंगे स्वामी दयानंद थे, ऑप्शन मार के आएंगे आप सी नंबर। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि स्वामी दयानंद डॉट संस्थापक आशित मतलब किसके संस्थापक थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे, आपका संस्थापक थे, ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में 34 बोल रहा है देखो विग्रहो अयम अकिचितकर किनके द्वारा सोचा गया था, तो मूल शंकर के द्वारा सोचा गया था, क्योंकि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था, 1875 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न में 36 बोला कि नली, देखो प्रश्न बोला कि नली लिम पद का क्या अर्थ होगा, 36 नंबर जो प्रश्न है वो बोला कि नली लिम पद का क्या अर्थ होगा, तो 36 का करेक्ट ऑप्शन मार के तालाब होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में 37 बोला है व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था, तो बुढ़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न में 38 बोल रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया था, तो कीचड़ में निमग्न हो गया था, मिल गया था, ऑप्शन मार के सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 39 हितोपदेश नीति कथा के ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वो नारायण पंडित, ऑप्शन मार के आएंगे आप बी नंबर। देखो रोगियों के लिए पथ्य क्या है, मतलब बोला है कि प्रश्न है कि रोगियों के लिए पथ्य क्या, तो वो दवा है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 41 बोला कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 41 बोला कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जो पुंसवन संस्कार है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, ऑप्शन मार के बी नंबर। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी मार के आएंगे। अगला प्रश्न में 44 बोल रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या, तो संस्कार है, ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 65 बोल रहा है कि लाजा होम कर्म कांड किस प्रकार के संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है, ऑप्शन मार के आएंगे बी नंबर। अगला प्रश्न में देखो 46 बोला है कि ठक प्रत्यय का उदाहरण कौन है, 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ठक प्रत्यय का उदाहरण कौन है, तो सामाजिक जो है ना ठक प्रत्यय का उदाहरण है यहाँ पर। अगला प्रश्न में 47 बोल रहा है देखो किस पद में तुमुन प्रत्यय है, 47 बोला है किस पद में तुमुन प्रत्यय है, तो वो पद आपका गंतुम हो जाएगा, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है, ऑप्शन बी मानेंगे। अगला प्रश्न में 48 बोला है गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, 48वां प्रश्न बोला है गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो गायिका में आपका टाप स्त्री प्रत्यय, ऑप्शन भी मारेंगे। सेम प्रश्न को देख के जाना है, सेम एग्जाम में आपको मार के आना है। देखो दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा, तो 49 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी पसियानी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखो 50 बोला है लत्या पद में कौन सी विभक्ति है, लत्या पद में कौन सी विभक्ति है, तो लत्या में आपका तृतीय विभक्ति है। अगला प्रश्न बोला नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, 51वां प्रश्न बोल रहा है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, तो दीन आपका स्त्री प्रत्यय, ऑप्शन मार के आएंगे सी नंबर। अगला प्रश्न बोला है देखो प्रश्न में आपको 52 बोल रहा है कि किम जोड़ तासील से कौन सा अव्यय बनेगा, 52वां प्रश्न किम जोड़ तासील से कौन सा अव्यय बनेगा, तो चलो 52 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी कुतः बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 53 नंबर तवया पाठक डॉट रिक्त स्थान में सही विकल्प बना, तवया पाठक यानी यहाँ पर रिक्त स्थान भरना, तो सेम प्रश्न आपको देखकर जाना है, सेम मार्क आना है, 53 का मार्क आएंगे ए नंबर, आप अस्मर्तव्य मारेंगे, ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। आगे प्रश्न में 54 बोला कि देखो प्रश्न में 54 बोला कि कंपन राय का समय क्या था, कंपन राय का बताना है कि समय क्या था, 54 का बी हो जाएगा 14वें
फीसदी समय माना गया है। देखो समाज से यानम पुरुष है दौड़ चलती है, समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और किस से नारियों से चलती है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी मारेंगे, नारी भी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी मारेगा। अगला प्रश्न में आपको 56 बोला है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट, देखो पद बोले कितने पद स्फुट स्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, मतलब यहाँ वहाँ मिलते हैं, तो 150 जो पद है ना इधर उधर मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है नरक के कितने द्वार है, तो नरक के 3 द्वार, ऑप्शन डी मारेंगे। देखो जही किस धातु का मूल रूप है, प्रश्न बोला है जही किस धातु का रूप है, तो जो जही है आपका वो आपका हन का रूप है, ऑप्शन क्या मार कहेंगे, बी नंबर। अब चलो आगे प्रश्न देखते हैं और एक एक प्रश्नों को जैसा समझते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए और समझिए, ठीक है। हाँ तो प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में 59 देखते हैं और समझते हैं। 59वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखो नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा, तो नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन आपका नधय हो जाएगा, ऑप्शन सी मारेंगे। देखो प्रचार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रचार में आपका प्र उपसर्ग है, ऑप्शन ए मार के आएंगे। आगे प्रश्न में 61 बोला है कि देखो अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति है, तो 61 का करेक्ट मार के आएंगे, बी नंबर पंचमी विभक्ति है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 62वां प्रश्न बोला है कि आसित किस लकार का रूप है, जो आसित है वो किस लकार का रूप है, तो लंग लकार का रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है 63 नंबर युवाम, देखो युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है, तो युवाम पद का मूल रूप जो है ना युष्मद है, करेक्ट आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बोला नीति श्लोका पाठ में कितने पद है, तो 10 से आपको ऑप्शन मार के आएंगे बी नंबर। अगला प्रश्न 65 बोला है धर्म की रक्षा, देखिए धर्म की रक्षा किससे होती है, प्रश्न बोल रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, ऑप्शन ए मारेंगे। अगला प्रश्न बोला 66 में क्षमा किसका नाश करता है, जो क्षमा है वो किसका नाश करता है, तो क्रोध का नाश करता है, ऑप्शन मार के आएंगे ए नंबर। अगला प्रश्न बोला उच्यते का क्या अर्थ है, तो उच्यते का अर्थ होता है कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर देखिए 68वां प्रश्न देखिए जाए, एक एक प्रश्नों को देखिए और एक एक प्रश्नों को समझते चलेगा, ठीक है। 68वां प्रश्न बोला कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हो गया था, तो राम प्रवेश राम लोकप्रिय हो गया था, ऑप्शन मार लेंगे बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न 69 बोल रहा है कि राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात कर लिया था, तो 69 का जो प्रश्न हो जाए आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, महाविद्यालय के पुस्तकालय में कर लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 70 देखिए जा, 70 में जो प्रश्न है बोल रहा है कि भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर पर स्थापित था, तो 1 कोस पर स्थापित था, ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखिए 71 में बोल रहा है कि किस पद में तल प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तल प्रत्यय किस पद में है, तो वो पद सुंदरता में आपको तल का प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न में देखो 72 बोल रहा है कि गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, प्रश्न में 72 गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 73 बोल रहा है जयतु किस लकार का रूप है, प्रश्न में 73 जयतु जो है ना वो किस लकार का रूप है, तो जयतु लोट लकार का रूप है, ऑप्शन जो है ना ए मार लेंगे। अगला प्रश्न में 74 बोल रहा है कि कवि, देखो कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, प्रश्न बोल रहा है कि देखो कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या हो जाएगा, तो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन मार के आएंगे वो हो जाएगा आपका सी नंबर कविये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 75 देखते बोला कि डॉट नमः रिक्त स्थानों में उचित आपको सेंटेंस भरना है, तो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन मार के आएंगे बी नंबर सर सत्वे हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी मार के आएंगे। अगला 75 प्रश्न 76 बोला किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, बताना है कि कौन ऐसा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग नहीं है, तो 66 का मार्क आएंगे सी, आपका स्वागतम में सु उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला देखो आख्या तोप योगे सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा वाक्य है, आख्या तोप योग सूत्र का कौन सा उदाहरण है, तो 77 का करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे सी नंबर, ठीक है ना। स आचार्यात संस्कृतम अधीतते, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न 78 बोला है कि गुरु समीपम का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो 78 का मारेंगे ए उप गुरु हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पुरंदर का, देखो प्रश्न नंबर 79 बोल रहा है कि पुरंदर का क्या अर्थ होगा, तो 79 का करेक्ट ऑप्शन जो है ना आपका हो जाएगा सी नंबर इंद्र होता है, ठीक है। अगला प्रश्न किसके समय में पटना की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था, ऑप्शन मार के आएंगे आप ए नंबर। अगला प्रश्न नंबर 81 बोल रहा है कि तत्जोड़, देखो प्रश्न में 81 बोल रहा है कि तत्जोड़ मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा, बोले तत्जोड़ मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा, तो 81 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर तन मध्य हो जाएगा। आगे परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो 82 का करेक्ट ऑप्शन मारेंगे ए नंबर अ प्लस उ का संधि हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए
अगला प्रश्न बोला है 83वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि देखो जता जिन धरा ऋष्य डॉट डॉट अवगाहनते, ठीक है ना। तो जता जिन धरा वाला जो प्रश्न आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन 83 का जो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा मंदाकिनी नदी, उसी में जाते हैं लोग स्नान करने, ठीक है। अगला प्रश्न 84 देखिए बोला सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया, तो पटना को कहा गया था। 85वां प्रश्न बोला है सत्यमेव जयते नानितम, यह पदांश किस उपनिषद से लिया गया है। देखो सत्यमेव जयते उपनिषद जो है ना वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। आपका ऑप्शन जो है ना ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला देखो ऋतस्य का अर्थ क्या होता है। 86 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ऋतस्य का क्या अर्थ होता है, तो ऋतस्य का अर्थ होता है सत्य का, ठीक है। अगला प्रश्न 87 बोल रहा है देखो तत्र तीर्थ यात्री न दर्शनाथ आयंती। तो ये जहां भी प्रश्न आएगा बोला है कि यहाँ पे जो दीर्घ लगा है उसमें बताना कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए के का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर बोला सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ था। सोने जैसे पात्र मतलब हिरण मैन से। आगे कुटिनीम काव्य के कवि कौन है। 89वां प्रश्न बोल रहा है कुटिनीम काव्य के कवि कौन है, तो 89 का मार्क आएगा बी नंबर दामोदर गुप्त है। कौन है, दामोदर गुप्त है, बी मारेंगे। अगला प्रश्न नंबर देखो 90 बोल रहा है देखो सप्ताहे डॉट डॉट दिनानी भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना। सप्ताहे दिनानी भवंती यहाँ पर किस शब्द सेंटेंस का प्रयोग कीजिएगा, तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला देखो प्रश्न नंबर देखो 91 बोल रहा है कि कर्णस दानवीरता पाठ कहां से संकलित है, तो कर्णस दानवीरता पाठ महाभारत से संकलित है। देखो भो कर्ण महतराम भिक्षा याचे किसका कथन है, भो कर्ण महतराम भिक्षा याचे किसका कथन है, तो 92 का मार्क आएंगे सी नंबर शक्र का कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न 93 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न एक एक समझिए और जानिए ध्यान से। प्रश्न 93 कह रहा है आपका, प्रश्न 93 कह रहा है देखो अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अतएव का संधि विच्छेद आपका सी नंबर ए तत् जोड़ ए हो जाएगा। आगे प्रश्न में 94 बोल रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो 94 का करेक्ट ऑप्शन ए मार्क आएंगे इत अस्तः है, आपका ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए जरा सा, आगे प्रश्न 95 देखिए अशांति किस समास का उदाहरण है, तो 95 का डी हो जाएगा नक समास का उदाहरण है अशांति। अगला प्रश्न 96 बोल रहा है कि सह के योग से कौन सी विभक्ति होती है, यानी सह के योग से कौन सा विभक्ति बनेगा, तो 96 का बी मार्क आएंगे तृतीय विभक्ति बनेगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 97वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो अवैरन करुण्या मैत्री भावेन च डॉट डॉट शांति भवती, रिक्त स्थान में उचित शब्द का विकल्प का प्रयोग करना है, तो 97 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वैरस्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए न्याय दर्शन, देखो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो वो गौतम है, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 99 में बोल रहा है कि किस पद में, समझिए किस पद में अति उपसर्ग नहीं है, तो कौन सा पद है, वो आपका अतिथि। देखो अतिथि, अब बोला किस पद में अति उपसर्ग नहीं है, अति आपका अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अति अत यहाँ ऑप्शन ए कंप्लीट होगा, आपका अत्यधिक में अति उपसर्ग नहीं, क्योंकि ये सब में अति उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए होगा। अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है देखो अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या है, तो ये 100 नंबर जो प्रश्न आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर कर्म इसका आधार है। तो इस तरीका से मैंने 100 का 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया और सेम आपके एग्जाम में यही आने वाला है, तो जाकर सारे विद्यार्थी छाप कर इसको मस्तिष्क से याद कर ले। और यदि आप संस्कृत में आसानी से पास होना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन के व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके आसानी से पास हो सकते हैं।